हरे कृष्ण। श्रीमद्भागवत महापुराण के नित्य प्रति क्रम पूर्वक चलने वाले इस अध्ययन में श्रीमद्भागवत जो कि भगवान का साक्षात वांग्मय स्वरूप है, प्रत्यक्षावर्तते हरे, प्रत्यक्ष हरि ही उतर कर हमारे बीच में आ गए हैं, इस भाव से हम श्रवण करें और कर ही रहे हैं। तो होगा क्या, जो हमारा आवरण है जिसके कारण हम भगवान का अनुभव नहीं कर पा रहे, भगवान तो है, परम सत्ता है, नित्य है, भगवान के अस्तित्व का कभी लोप हो ही नहीं सकता, क्योंकि यदनुग्रह संति न संति यदुपेक्षया, जिनकी कृपा से सब कुछ है, जिन पर सब कुछ निर्भर करता है, वो ही यदि नहीं होंगे तो फिर ये सब कैसे होगा। अरे भैया, दूध ही नहीं है तो दूध की बर्फी और दूध की रसमलाई और दूध का जो है क्या क्या बनता है आपका पनीर आदि, दूध ही नहीं होगा तो कहां से बनेगा, जो बनेगा तो नकली, अर्थात वो दूध नहीं है। लेकिन वो तो चलो बन भी जाएगा, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर है यदि भगवान की सत्ता नहीं होगी तो किसी की भी सत्ता नहीं हो सकती, क्योंकि सभी उन पर निर्भर है। यदनुग्रह संति न संति यदुपेक्षया, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव, टिका ही उस पर है। हाँ, भगवान पर ही टिका है। ये यूं समझिए कि माला के मोती, मोती कैसे, जगदेव हरि हरिरेव जगत, गांठ मारते हैं ना धागे में हम, मोटा एक रस्सी है जिसकी माला बना रहे, मान लो उसमें गांठ मारते हैं तो वो गांठ ही मोती हो जाए तो क्या बात है। तो ऐसे जितनी गांठें उतने मोती, तो अब बताओ वो मोती की सत्ता क्या उस धागे से रहित है। धागा ही नष्ट हो जाए तो मोती बचा नहीं। सूत्रे मणिगणायो, सूत्र की जो मणि है वो भी एक एक दृष्टिकोण है समझाने के लिए, और एक ये भी दृष्टिकोण है कि मोती जैसे धागे पर टिके हैं, मणियां टिकी हैं, धागा टूट गया या नहीं रहा तो सब बिखर जाएगा, वो भी दृष्टिकोण है। बारीक दृष्टि होनी चाहिए तब समझ में आएगा, नहीं तो भ्रम हो जाता है, मायावाद आ जाता है। कुल मिलाकर के यही है कि भगवान पर सब आश्रित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब भेद और अभेद की बातें हैं तो अभेद कर लो, अभेद इस दृष्टि से है कि दोनों एक ही हैं, सच्चिदानंद रूप भगवान, सच्चिदानंद रूप जीव, और उन सच्चिदानंद से उत्पन्न जगत सच्चिदानंद तो नहीं है, लेकिन है भगवान पर ही निर्भर। ईक्षत ईक्षांश चक्रे, और इसके उदाहरण को समझने के लिए लोग भ्रम में पड़ जाते हैं कि भगवान ही जगत बन गए हैं, अब तो भगवान बचे ही नहीं। नहीं, भगवान भी बचे। जैसे चिंतामणि स्वर्ण को प्रसव करती है तो चिंतामणि से सोना निकलता है, तो चिंतामणि खत्म नहीं हो जाती। जैसे कि आप दशम स्कंद में सुनेंगे, स्यमंतक मणि, स्यमंतक मणि 8 बार सोना रोज देती थी, कुछ तोला, और स्यमंतक मणि रहती थी मणि। तो ऐसे भगवान संसार उत्पन्न करते हैं, लेकिन भगवान में कोई क्षय नहीं होता, ह्रास नहीं होता, कमी नहीं आती। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण है वो,
पूर्ण ही प्रसव करते हैं। और फिर इसको और समझने के लिए डीपली, जैसे मकड़ी जाला निकालती है, मुंह से जाला निकालती है, उसको फिर निगल लेती है। जाला निकालती है तो जाला अलग है, मकड़ी अलग है, लेकिन निगल लेती है तो जाला भी वही है, मकड़ी भी वही है। तो कई उदाहरणों से हम इस थीम को समझ सकते हैं, मिला करके। एकदम से एक चीज से नहीं समझ में आएगा, कारण कि भौतिक जगत में कोई भी उदाहरण ब्रह्म से, भगवान से परफेक्टली नहीं मैच करता। 7वें स्कंद के 14वें अध्याय का 34वां श्लोक, जो कि हम कल 33 तक पढ़ चुके हैं। पात्रं त्वत्र निरुक्तं वै कविभिः पात्रवित्तमैः हरिरेवैक उर्वीश यन्मयं वै चराचरम्। हे पृथ्वीपति, पटु तथा विद्वान अध्येताओं ने यह तय किया है कि केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं, जिन्हें प्रत्येक वस्तु अर्पित की जानी चाहिए, जिन पर ब्रह्मांड के सभी चर या अचर जीव स्थिर हैं और समस्त वस्तुएं उन्हीं से उत्पन्न हैं। जब भी हम धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष विषयक कोई धार्मिक कृत्य करें तो देश, काल तथा पात्र के अनुसार करें। किसके अनुसार? देश, काल और पात्र के अनुसार करें। कोई भी धार्मिक कृत्य करें, अपनी सनक से नहीं कर सकते। श्री नारद मुनि पूर्व में ही देश और काल का वर्णन कर चुके हैं। कौन सा देश पवित्र है, कौन सा काल, सब बता चुके हैं। और काल का वर्णन अयने विषवे कुर्याद व्यतिपाते दिनक्षय से प्रारंभ होने वाले श्लोक 20 से 24वें श्लोक तक हुआ है 7वें स्कंद के 14वें अध्याय में। दान देने के या श्राद्ध करने का वर्णन सरांसि पुष्करादीनि क्षेत्राण्यर्हाश्रितान्युत से प्रारंभ होता है, जो श्लोक 30 से 33 तक चलता है। अब इस श्लोक में इसका वर्णन किया कि किसे सब कुछ अर्पित किया जाए, तो कह रहे हैं कि भाई हरिरे वैक उर्वीश यन्मयम वै चराचरम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सबके मूल हैं, सबके मूल हैं। सबके मूल हैं। इसलिए वो सर्वोत्तम पात्र हैं, सबके मूल हैं, इसलिए वो सर्वोत्तम पात्र हैं। श्रीमद् भागवत गीता 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया गया है। क्या कहते हैं? भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। शांति चाहिए तो फैक्ट को जानो, भ्रम में मत पड़ो। जैसे कि महानुभाव मैसेज लिख करके और भाग गए, प्रमोद वर्मा जी अब आ नहीं रहे, और ये जो है खुद भ्रमित हैं और जिसके पास जाएंगे उसको भी भ्रमित करेंगे। तो ऐसे भ्रम में पड़ने से अशांति होती है। शांति के लिए ये सूत्र है, क्लियर है, स्पष्ट है। यज्ञ तपसाम, यदि कोई वास्तविक शांति और समृद्धि को भोगना चाहता है तो उसे भगवान श्री कृष्ण को सब कुछ अर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि वो ही वास्तविक भोक्ता हैं। असली तो वही हैं, वही वास्तविक मित्र हैं और वही असली स्वामी हैं। इसीलिए कहा गया है श्रीमद् भागवतम 4 स्कंद 31वें अध्याय के 14वें श्लोक में, यथा तरोर्मूल निषेचनेन
तृप्यन्ति तत्स्कन्धभुजोपशाखाः प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वार्हणमच्युतेज्या। श्री भगवान अच्युत या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूजा द्वारा या उन्हें प्रसन्न करके मनुष्य सबको प्रसन्न कर सकता है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचकर उसकी शाखाओं को, पत्तियों को, फूलों को पानी दिया जा सकता है, या उदर को भोजन प्रदान करके शरीर की समस्त इंद्रियों को तुष्ट किया जा सकता है, इसीलिए भक्त अपनी प्रत्येक वस्तु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अर्पित कर देता है, जिससे उसे धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का सर्वोत्तम फल मिले। अब बताइए, सब स्पष्ट है? हाँ, फिर भी संदेह है? कोई बात नहीं। इसका मतलब आपको भी भगवत धाम जाने की अनुमति नहीं मिली, लटके रहो यहीं पे। किसी आचार्य के चरणों में जब जाएंगे तब समझ में आएगी, जो सबको जानता है। देवर्ष्यर्हत्सु वै सत्सु तत्र ब्रह्मात्मजादिषु राजन्यदग्रपूजायां मतः पात्रतयाच्युतः। हे राजा युधिष्ठिर, तुम्हारे राजसूय यज्ञोत्सव में मेरे साथ साथ देवता, अनेक महामुनि तथा साधुओं के अतिरिक्त ब्रह्मा जी के चारों पुत्र उपस्थित थे। किंतु जब ये प्रश्न उठा कि किस व्यक्ति की सर्वप्रथम पूजा की जाए, सब थे वहां पर, लेकिन जब ये प्रश्न उठा तो सबने परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण को ही चुना। अब संपूर्ण पृथ्वी का विद्वत मंडल वहां विराजमान है, प्रशासकीय वर्ग वहां विराजमान है, हर प्रकार की अथॉरिटी वहां पर है, संपूर्ण विश्व की राजसूय यज्ञ में। क्योंकि यज्ञ तभी होता है जब संपूर्ण विश्व को अपने नियंत्रण में कर लिया, और ऊपर बाहर बाहर के सब देश जब उन पर नियंत्रण हो जाता है, यानी या समर्पण कर दें या फिर मित्रता कर लें, हार करके समर्पण करना ही पड़ेगा, तभी कोई राजसूय यज्ञ कर सकता। किया है उनमें सब बड़े बड़े विद्वान और बड़े बड़े, क्योंकि बहुत खर्चा है, बहुत खर्चा है, एक राजा के सिवा कोई कर नहीं सकता। वो भी प्रथम पूजा की बात आई, किसकी की जाए, तो एक से एक दिग्गज पड़े थे, तो सबने एक स्वर से कहा कि श्री कृष्ण, उनको ही चुना। यहां पर महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न किए गए राजसूय यज्ञ का संदर्भ आया है। उस सभा में सर्व ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने का निश्चय किया। एकमात्र विरोध किया तो शिशुपाल जैसे ने, और उसके भयंकर विरोध के कारण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने उसका वध कर दिया। अब सारा समाज, विद्वत समाज स्वीकार कर रहा है, मूर्खों का नहीं, और उसमें वो बोले जा रहा है 10 बार, 20 बार, 50 बार बोल ले, कोई बात नहीं, 60, 70, 80 बार, 90 बार बोल ले, कोई बात नहीं। मतलब आदमी ने समझ में नहीं आ रही उसको, कितने लोग बैठे हुए सब स्वीकार कर रहे हैं, तो तुम ही चींची चींची करे जा रहे हो। बुद्धि तो होनी चाहिए ना, लेकिन क्या करें, काल के वश में था, तो बोले जा रहा है, गालियां दिए जा रहा है, निंदा किए जा रहा है, सब लोग मारने को तैयार है, भगवान मना भी कर रहे हैं, नहीं, मत मारो, कुछ मत करो, बैठे रहो चुपचाप, बोलने दो उसको, इतना बोल रहा है। लेकिन एक सीमा तो होती है ना, सीमा पार करोगे तो फिर तो कोई भी मारेगा। सीमा पार करने पर माँ भी लताड़ लगा देती, ताड़ से मारती मुंह पर, जब हद कर देता है बच्चा, बाप भी मार देता है, जबकि बहुत प्यार करता है। सो हमारे कन्हैया सबके बाप है, लगा दिया एक। लगाने वाले तो सुदर्शन कहते, बोले हम जाते हैं, आप यहीं बैठिए। सुदर्शन जा करके अपना कार्य कर देते हैं। अब भगवान तो कृपालु हैं, उसकी ज्योति को अपने लीन कर लिया, स्वीकार कर लिया, रिजेक्ट नहीं किया, बट उद्धार कर दिया उसका।
तो इस प्रकार राजसूय यज्ञोत्सव में सबने एक स्वर से कहा श्री कृष्ण ही आराध्य हैं, आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय सद्धाम वृंदावनम। यही बात आचार्य कह रहे हैं। जीवराशिभिराकीर्ण अंडकोशांग्रिपो महान् तन्मूलत्वादच्युतेज्या सर्वजीवात्मतर्पणम्। जीवों से पूर्ण हुआ यह समग्र ब्रह्मांड एक वृक्ष के तुल्य है, एक वृक्ष के तुल्य है। जिसकी जड़ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अच्युत हैं। जड़ कौन है, मूल कौन है? श्री कृष्ण। इसलिए मात्र श्री भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से समस्त जीवों की पूजा हो सकती है, इतना साफ साफ लिखा है। और जिनको भी संदेह है कि इसमें लिखा है कुछ, उसमें लिखा है कुछ, सुन करके पढ़ करके दिमाग घूम रहा हो, तो कृपा करके प्रथम जो हमारे स्कंद की वाणियां हैं, जो चर्चा है, उसमें देख लेना, अच्छे से समझ में आ गया है। पीछे भी बहुत क्लियर किया है, बार बार उस विषय को क्या करना। जो श्रोता नित्य प्रति सुनने वाले हैं उनको समझ में आ जाएगा, बाकी वाले तो फिर उनको सुनना तो पड़ेगा, टाइम तो देना पड़ेगा। ये तो है नहीं हवा में बातें हो जाए। तो प्रथम स्कंद से, महात्म्य से सुनते हुए भी आते रहना चाहिए। और ये कथा हम आपको केवल इसलिए कर रहे हैं कि बेसिक नॉलेज हो जाए, फिर टेक्निकल चीज़ जो बाद में आती है, सिस्टमेटिक, कहाँ से उठा के कहाँ क्या लगेगा, कौन सा कहाँ पर क्या है, वो चीज़ें बात की हैं। एक बार एक पूरा भागवत का ये हो जाए, फिर उस प्रकार से हम फटाफट चलेंगे। तब तक आप भगवत गीता भी पढ़ लेंगे। ऑनलाइन कोर्स तो हो ही रहा है, आज से स्टार्ट है। जिनको ज्वाइन करना है फटाफट मैसेज कर दो। और इसमें आप मैसेज भी कर सकते हो, माता जी क्या नाम है, फेसबुक के कमेंट बॉक्स में, ठीक है, पिक्चर भेज सकते हो अगर जा सकती है तो आपसे। तो ये गीता आप अच्छे से पढ़ लेंगे, और भागवत एक बार बेसिक, ये जितना हम कर रहे हैं बेसिक, ये पूरा अगर हो जाएगा तब फिर हम जो है उसको सिस्टमेटिकली समझ सकते हैं। फटाफट आप समझेंगे। लेकिन इतना याद रखना चाहिए, भगवान की ही पूजा की जानी चाहिए। मात्र भगवान ही पूजा करने से समस्त जीवों की पूजा हो सकती है। केवल भगवान की आराधना, सबकी आराधना हो जाती है। श्रीमद् भगवत गीता 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। देखो, जो मूर्ख नहीं है ना, जो बुद्धिमान है ना जी, वो क्या करता है, वो कंफ्यूज्ड सोल नहीं होता, भ्रमित जीवात्मा नहीं होती। वो बुद्धिमान व्यक्ति ये जान जाता है कि अहम सर्वस्य प्रभवः, मैं ही सब कुछ उत्पन्न किया हूँ, मैं समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगतों का स्रोत हूँ। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, प्रत्येक वस्तु मुझसे उद्भूत है, इसे ठीक से समझने वाला बुद्धिमान। ये नहीं कि यहाँ भी वहां कुछ लिखकर वहां घर भ्रमित हो रहे हैं। ठीक से समझने वाला, समझे तो सही लेकिन ठीक से नहीं समझे। वहां क्यों कह रहे हैं, वहां क्या है, वहां क्यों है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों, ये सब बैठो, थोड़ा सा समय देना पड़ता है। अब भागना है, फास्ट फूड नहीं है, इसलिए जाइए फास्ट फूड खाइए जहां मिल रहा हो। यहाँ पर समझना है तो टाइम देना पड़ेगा। इसे ठीक से समझने वाला बुद्धिमान मनुष्य मेरी भक्ति में लग जाता है, भगवान कह रहे हैं। जब तक वो समझता नहीं, लगता नहीं, इसलिए समय देना पड़ेगा। और जब लग जाता है तो पूरे मनोयोग से मेरी पूजा करता है। अर्थात हम अगर अपनी भक्ति को सिंसेरिटी, गंभीरता के साथ चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें गंभीरता से समझना भी पड़ेगा। तो स्वाभाविक, उमा राम स्वभाव जे ही जाना, ताहि भजन तजी भाव न आना। जो जान जाएगा वो भजन किए बिना रहेगा ही नहीं।
व्यक्ति अन्य जीवों की सेवा करने के लिए विशेष रूप से गरीबों की, बहुत उदार व्यक्ति हैं आजकल, बोले गरीबों की सेवा करो, गरीबों की सेवा करो, बहुत उत्सुक रहते हैं। लेकिन यद्यपि उन्होंने ऐसी सहायता पहुंचाने के अनेक तरीके अपना रखे हैं, बना रखे हैं, लेकिन वास्तव में वो बेचारे दीन जीवों का वध करने में लगे हुए हैं। वैदिक साहित्य में इस प्रकार की सेवा या दया की संस्तुति ही नहीं की गई। जैसा कि पूर्व के श्लोक में बताया गया है कि दक्ष साधु पुरुषों ने तय किया है निरुक्तम, कि भगवान श्री कृष्ण ही सभी वस्तुओं के मूल हैं और भगवान श्री कृष्ण का पूजन करने का प्रत्येक व्यक्ति का पूजन हो जाता है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ को सींचने से टहनी पत्ती शाखाएं अपने आप संतुष्ट हो जाती हैं, और उनको न सींचो तो आप कितना किसी को फीड करते रहो, वृक्ष सूख जाएगा यदि जल का स्रोत बंद हो गया उसका। तो अन्य बात यह है कि ये ब्रह्मांड ऊपर से नीचे तक ग्रह में जीवों से पूर्ण हुआ है। जीव राशि राकीर्ण। आधुनिक विज्ञानी एवं तथा कथित विद्वानों का विचार है कि इस ग्रह के अतिरिक्त अन्य जीवों में जीवन ही नहीं है, ऐसे लोग कहते हैं। कुछ नहीं मिला, चंद्रमा पर गए तो खाली राख का ढेर वेर लेके आए थे वो लोग, कुछ पत्थर वत्थर ले आए थे बस। इतना लेने गए थे, अरबों रुपया करोड़ों रुपया खर्च करके, अभी तक जा रहे हैं। ये है उपलब्धियां क्या की हैं वो देख लेना, और खर्चा कितना हुआ वो देख लेना। इतना अगर इस संसार के कल्याण कार्य में लगा देते, कृष्ण कॉन्शियसनेस के प्रसार में, तो दुनिया की कायाकल्प हो जाती। इतना विज्ञान भरा पड़ा है शास्त्रों में, और लेकिन वो बुद्धि थोड़ी है। तो हाल ही में उन्होंने कहा है कि वो चांद में गए लेकिन वहां उन्हें कोई जीव नहीं मिला। ये जब नील आर्मस्ट्रांग गए थे प्रभुपाद जी, तब देखे थे लाइव और बताए थे तुरंत, और तुरंत कह दिए थे ये सब चंद्रमा नहीं है। तुरंत वो चल रहा था लाइव, कितना बड़ा काम था उस समय। यूएस गया हुआ है महाराज, और सब टीवी से चिपके पड़े हैं उस समय। वहां तो था, लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। लेकिन प्रभुपाद ने कहा कि ये झूठा है। कहते ही सारे फॉरेनर शिष्य, उनकी आंखें चौड़ी हो गई, उनकी प्रभुपाद को क्या हो गया, इनका कुछ सोचने लगे होंगे उस समय। प्रभुपाद जी निकल के चले गए अपने रूम में आराम से बैठ के, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और सब इधर लटके पड़े, ये क्या यार, ये सब बेकार है, फ्रॉड है ये सब। इतना दुनिया हिल रही है महाराज। बाद में पता चला कि हाँ फ्रॉड है। तो महापुरुष जानते हैं, हम ठगे जाते हैं। इन्हें कुछ नहीं मिला विचारों को। लेकिन श्रीमद् भागवत और अन्य वैदिक ग्रंथ इस अल्पज्ञता पूर्ण विचारधारा से सहमत नहीं है। जीव तो सर्वत्र हैं, एक या दो की संख्या में नहीं, अपितु जीव राशि भी लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में जीव हैं। यहां तक कि सूर्य पर भी जीव हैं। यद्यपि ये अग्नि के तुल्य ग्रह है, सूर्य का प्रधान जीव विवस्वान कहलाता है। इमं विवस्वते योगम प्रोक्त वाहनम अप्ययम्। विभिन्न लोकों में वहां की परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं, वहां की परिस्थितियों के अनुसार उनकी बॉडी है। ये कहना कि केवल यही लोक जीवों से पूर्ण है और अन्य लोक रिक्त हैं, अल्पज्ञता पूर्ण है। इससे वास्तविक ज्ञान का अभाव ही सिद्ध होता है। बड़े विद्वान बनते हैं लेकिन मूर्ख नंबर 1 है। जो जहां रहता है उसके अनुसार, उसके इस प्रकृति में भी देख लो, स्थान के अनुसार, देश की जलवायु के अनुसार व्यक्तियों के शरीर में परिवर्तन है। अब दक्षिण भारतीयों को देख लो, उत्तर भारतीयों को देख लो, अफ्रीकन्स को देख लो, और यूएस को देख लो, यूरोप को देख लो, है ना, अलग अलग है ना अंतर। भारत में ही जलवायु की विभिन्नता के अनुसार अलग अलग शरीर है। इधर उत्तराखंडी का कुछ अलग ही दिखाई दे जाता है, हिमाचली का दिखाई दे जाता है ना, यूपी वालों का अलग दिख जाता है। बॉडी का स्ट्रक्चर नेपाली का अलग दिख जाता है। तो जो उस पहाड़ के एरिया के हैं उनका कुछ कुछ मिलता है, नीचे वालों से अलग अलग होता है, बट फिर भी कुछ कुछ डिफरेंस होता है। भारत में ही देख लो, ज़्यादा दूर नहीं। फिर कंट्री दूसरी तो फिर अलग होगा ही होगा। तो
पुराण्यनेन सृष्टानि नृतिर्यगृषिदेवताः शेते जीवेन रूपेण पुरेषु पुरुषो ह्यसौ तेष्वेव भगवान् राजंस्तारतम्येन वर्तते तस्मात् पात्रं हि पुरुषो यावानात्मा यथेयते। तो पुराण्यनेन सृष्टानि नृतिर्यगृषिदेवताः शेते जीवेन रूपेण पुरेषु पुरुषो ह्यसौ। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने अनेक पुर मतलब पुरी होता है ना, पुरी, जगन्नाथपुरी, अयोध्यापुरी, कांचीपुरी, है ना, अवंतिकापुरी और पुर। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने अनेक पुर अर्थात रहने के स्थान बनाए हैं। यथा मनुष्यों का पुर यानी शरीर, पशुओं का पुर यानी शरीर, पक्षियों का शरीर, ऋषि और देवता, ये सब अलग अलग पुर हैं। और इन संख्य शरीर रूपों में श्री भगवान परमात्मा रूप में जीव के साथ निवास करते हैं। इस प्रकार वो पुरुषावतार कहलाते हैं। पुरुषय, पुर में शयन करते हैं, इसलिए पुरुष हैं। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। तो हे अर्जुन, श्री भगवान सबके हृदय में स्थित हैं और सभी जीव मनोवैज्ञानिक मनोभौतिक सभी जीव मानवभौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र पर स्थित हैं। उन सब के घूमने का वो निर्देशन करते हैं, डायरेक्शन करते हैं, इसको उधर ले जाओ, उधर ले जाओ, उधर ले जाओ। बोलना नहीं पड़ता, बट वो उनकी इंगित से सब समझ जाती है प्रकृति और सब क्रियाएं होती रहती हैं। तेष्वेव भगवान् राजंस्तारतम्येन वर्तते तस्मात् पात्रं हि पुरुषो यावनात्मा यथेयते। हे राजा युधिष्ठिर, प्रत्येक जीव में स्थित परमात्मा उसकी समझने की क्षमता के अनुसार उसे बुद्धि प्रदान करते हैं। है ना अजीब सी बात। तेष्वेव भगवान राजंस्तारतम्येन वर्तते, तारतम्य के अनुसार यानी उसकी क्या स्थिति है उसके अनुसार उसको व्यवस्था दी जाती है। तारतम्येन वर्तते। अतएव शरीर के अंदर परमात्मा प्रमुख होते हैं। परमात्मा जीव के ज्ञान के सापेक्ष विकास, तपस्या, आत्मसंयम इत्यादि के अनुसार उसके समक्ष प्रकट होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहा गया है, मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च। भगवान से ही स्मृति होती है, ज्ञान होता है, भूलना भी होता है। तो किसको कब भूलना है, कितना भूलना है, क्या भूलना है, क्या नहीं भूलना है, सब भगवान के कंट्रोल में है। क्या याद करना है, क्या नहीं करना, सब भगवान के कंट्रोल में है। स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च, ज्ञान कितना किसको मिलना चाहिए, भगवान के कंट्रोल में है। उसके तारतम्य को देखते हैं, उसकी क्या स्टेज है, उसने क्या क्या किया है, पिछले कर्मास क्या है, अभी के क्या कर रहा है एक्टिविटी, उसके अनुसार उसको नॉलेज मिलती है। छोटा पैक, बड़ा पैक, अलग अलग पैक, कॉम्बो पैक, कौन सा पैक मिल रहा है उसको मिलता है जो उसके लिए डिजर्व करता है वो। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने अंतर्यामी रूप से प्रत्येक जीव को उसकी क्षमता के अनुसार बुद्धि प्रदान करते हैं। इसलिए जीवों को हम उच्च और निम्न विभिन्न पदों पर पाते हैं। कोई भी जीव पक्षी या पशु के शरीर में स्थित परमात्मा से उसी दक्षता से आदेश ग्रहण नहीं कर सकता। ये बात ध्यान रखने की है। जो पशु जीवन है उसमें भगवान से निर्देशन वो नहीं ले सकते, वो तो डायरेक्शन लेते हैं प्रकृति के माध्यम से। लेकिन मनुष्य यदि थोड़ा सा पायस हो जाए, शुद्ध हो जाए, तो वो भगवान के इंगित को समझ सकता है। ये हमारे पास सामर्थ्य है, क्षमता है कि हम भगवान के इंगित निर्देश को समझ सकते हैं। जितना हम शुद्ध जीवन जीते हैं उतनी भगवान की अंतरात्मा से जो आवाज़ है, अंदर से एक
संदेश है उसको मिल जाता है, इंसाइट मिल जाती है। और यदि वो पापी है तो नहीं समझ पाता, कनेक्शन वीक है तो वो पकड़ नहीं पाता, बैटरी चार्ज नहीं है तो फिर कनेक्शन नहीं लेता कई बार सिस्टम। तो चार्जिंग मतलब भक्ति करके अपने आप को शुद्ध करके भगवान से कनेक्ट रखना पड़ता है, तब बात बनती है। पशु पक्षियों की योनि में वो कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है। प्रगत मनुष्य जितना भगवान से आदेश ग्रहण कर सकता है दक्षता से, उतना और कोई नहीं। इस प्रकार शारीरिक स्वरूपों की कोटियां होती हैं, अलग अलग कोटि होती है। अब इनको खाना पीना सोना, बस कैसे मारना कूटना है किसी जानवर को खाने के लिए, कैसे चिट्टा पकड़ना है, कैसे उड़ना है, कैसे मेंढक को जीव निकालनी है टाइम पे, एग्जैक्ट टाइम पे, ताकि वो चिपट के आ जाए अंदर। उल्टी जीव इतने से निकलती पट्ट से ऐसे निकलती है, और कीड़ा पकड़ती है, उड़ते उड़ते कीड़े को ऐसे पकड़ती है, चिपक होती है उसके अंदर, अंदर डाल लेता है। तो वो सब सिस्टम सबके अनुसार दिया जाता है, अलग अलग कोटियां अलग अलग हैं। मानव समाज में पूर्ण ब्राह्मण को आध्यात्मिक चेतना में सर्वाधिक प्रगत माना जाता है, और ब्राह्मण से भी अधिक प्रगत वैष्णव होता है। इसलिए सर्वोत्तम व्यक्ति वैष्णव तथा भगवान विष्णु हैं। दान देते समय मनुष्य को भगवद गीता के 17वें अध्याय के 20वें श्लोक का आदेश ग्रहण करना चाहिए। बोले दान देना है तो दातव्यमिति यद्दानं दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। जो दान कर्तव्य समझकर उचित समय तथा स्थान पर योग्य व्यक्ति को तथा बदले की भावना के बिना दिया जाता है, उसे सत्वगुणी दान कहा जाता है। तो अब दान कौन सा है सत्वगुणी? जो कर्तव्य समझकर दिया जाता है कि समाज के प्रति, विश्व के प्रति कुछ कर्तव्य है, हम समाज में रह रहे हैं तो इसका कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन हमारा भी बनता है। अब वो श्रेष्ठ कौन सा हो सकता है? जब उनको नॉलेज दी जाए, स्प्रेडिंग, भागवत की कथा का प्रचार किया जाए, बुक्स उनको गीता पहुंचाई जाए, भागवत पहुंचाई जाए, और इसमें कुछ सहयोग किया जाए, धनराशि दी जाए, अपना समय दिया जाए। तो ऐसा कर्तव्य समझकर जब किया जाता है, उचित समय पर किया जाता है। अब जब जरूरत है तब आप करो। जैसे कि अभी भगवत गीता क्लास शुरू हो रही है तो भगवत गीता सबके पास होनी चाहिए, नहीं है तो पहुंचाओ, सब लोग आसपास से पहुंचाओ। लो एक उदाहरण, ऐसे ही कथा चल रही है तो उसको शेयर करो उस समय और लोगों को जोड़िए। योग्य व्यक्ति को जो इस प्रकार भगवान की सेवा में लगा हो अथवा भगवान की सेवा में डायरेक्ट, उसको दान देना चाहिए। क्योंकि जो जड़ को पकड़ता है ना, वो जड़ के द्वारा सबको पहुंचाता है। तो योग्य व्यक्ति कौन है? जो भगवान को जाने, मूल को जाने, जड़ को जाने, वो योग्य व्यक्ति है, यानी वैष्णव। भगवान सबके जड़ है, मूल है। तो भगवान की सर्विस में आप कीजिए, या भगवान की सर्विस में जो लगे हैं उनकी सहायता कीजिए। वो सही जगह है, सही व्यक्ति है, सही स्थान है, सही समय है। और बदले की भावना के बिना कि भैया हमने प्रत्युपकारिणी हैं, उपकारिणी मतलब कि दोबारा हमें से कुछ मिलना चाहिए, तो फिर आप कर्म के अंतर्गत आ गए। फिर आपने पुण्य कर्म कर दिया कि भैया इसके बदले हमें क्या मिले। बोले अनाउंसमेंट तो किया ही नहीं। बोले ठीक है अनाउंसमेंट कर देते हैं, लेकिन आपका वो सारा फल उसी में समाप्त हो जाएगा। यशोर्थे धर्म सेवनम, जिसका अनाउंसमेंट होता है, लोगों को बताया जाता है, अर्थात उसमें ये भावना होती है। कहने का मतलब नहीं अनाउंसमेंट मत करो, ये मतलब है कि उसमें ये भावना होती है कि ये जो मेरा पता चले लोगों को, ये प्रति उपकार उसको चाहिए, और फिर लोग प्रशंसा करेंगे तो मुझे मजा आएगा कि भाई हम भी कुछ कर रहे हैं। ये भोग लिया आपने, खत्म आपका दान, खत्म कहानी। करोड़ दिया, रब दिया, सब खत्म। और आपके अंदर प्रत्युपकार की भावना हमारे अंदर नहीं है, हमने की है सेवा, फिर अनाउंसमेंट भी हो जाए तो कोई बात नहीं, और नहीं भी हो तो भी कोई बात नहीं। इच्छा नहीं करनी है प्रत्युपकार की, वो आगे जो हो वो तो वो जाने किस प्रकार क्या करना है, कहाँ करना है।
तो हमने दिया, बात खत्म। सही जगह पहले देखना है। देशे काले च पात्रे च, देश कौन सा हो, तीर्थ स्थल हो आपको बता ही दिए हैं, भगवान का धाम हो, पायस जगह हो, या फिर जहां भगवान के भक्त रह रहे हो वह जगह हो, वो चाहे विदेश भी हो। काले, काल होना चाहिए। वैसे अब जो है मंगल आरती में लोग खड़े हुए हैं या जप कर रहे हैं, वहाँ आप प्रभु जी लीजिए, कथा चल रही है उसमें प्रभु जी लीजिए, इस समय कथा बीच में रोक करके और आप लगे पड़े हैं प्रभु जी ये ऐसे ऐसे सेवा हम देना चाहते हैं। क्या मतलब है इसका? ये कोई काल है? मतलब एक उदाहरण दे रहा हूँ, थोड़ा बाद में, कथा के बाद में, ये पहले किसी और समय बात कीजिए। कथा के बीच में करने लगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे काल भी होता है, कब करना है। और पात्रे, पात्र मतलब जहां आप दे रहे हो वो पात्र है कि नहीं है, उसका जीवन कृष्ण चेतनामय है कि नहीं, वो स्वयं भक्ति में लगा है कि नहीं, अर्थात वो मूल से जुड़ा है कि नहीं। क्योंकि उसको देने का मतलब मूल में, जड़ में, सबके आश्रय में समर्पित करना है। उद्देश्य वही है, ये नहीं कि उस व्यक्ति को दे रहे हो आप, लेकिन उसके माध्यम से जाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी लगा है, समर्पित है। आप लोग, हम लोग नहीं लगे इतना, लेकिन जैसे प्रभुपाद जी हैं उनको हम समर्पित करेंगे तो हमको लाभ है, गुरुदेव हैं। तो अब यही हम कर रहे हैं। हम भी कोई शुद्ध भक्त नहीं है और आप में से भी मुझको लगता नहीं है जो श्रोता है इस समय, कितने प्योर डिवोटी हमारे जो हैं होंगे कि भाई जीवन इनका भगवान को समर्पित है, 24 घंटा का 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं होता। ऐसा नहीं है ना। तो हम सब क्या कर रहे हैं, प्योर डिवोटी श्री प्रभुपाद जी के मिशन में हेल्प कर रहे हैं, इस मैसेज को स्प्रेड करने का प्रयास कर रहे हैं, बस। तो सबको आहुति देनी आवश्यक है, सब लोग आहुति दीजिए, दान कीजिए। मनुष्य को चाहिए कि ब्राह्मणों और वैष्णवों को दान दे, क्योंकि इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा हो जाती है। इस प्रसंग में श्रील मध्वाचार्य की टीका है, ब्रह्मादि स्थावरांतेषु न विशेषो हरे क्वचित व्यक्तिमात्र विशेषेण तारतम्यम वदन्ति च। ब्रह्मा से लेकर के चींटी तक सभी प्राणी परमात्मा द्वारा संचालित हैं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति। लेकिन आध्यात्मिक चेतना में प्रगति के कारण व्यक्ति विशेष को महत्वपूर्ण माना जाता है। सब भगवान से कनेक्टेड हैं, बट भगवान के ही हैं, बट भगवान की सेवा में लगे नहीं हैं। समझ रहे हैं बात? भगवान के हैं, भगवान से जुड़े भी हैं। जुड़े का मतलब वो कहीं ना कहीं तो उनसे निर्भर है ना, डिपेंड है ना, लेकिन भगवान की सेवा में लगे नहीं है। लगना जब तक नहीं होता तब तक वो खतरनाक स्थान है। जो कोई लग जाए तब आप उसको दान देंगे तो वो श्रेष्ठ पात्र है। किंतु आध्यात्मिक चेतना में प्रगति के कारण व्यक्ति विशेष को महत्वपूर्ण माना जाता है। कितना वो आगे बढ़ा हुआ है, उसकी चेतना आध्यात्मिक कितनी बढ़ी हुई है, उसके अनुसार उसको विशेष माना जाता है, और कोई कारण नहीं है। हम में से कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो देख ले कि अपने पूर्व जीवन में हम क्या थे, हम क्या करते थे। रश्मि अग्रवाल जी अपना माइक बंद कर लीजिए। हम क्या कर रहे थे? वो चेतना में कोई हमको कुछ देता तो हम क्या करते, कहाँ लगाते? कोई भी हो, चेतना कहाँ है, जुड़ा है कि नहीं है, तो पहले ये देख लेना चाहिए। उसके बाद जब कन्फर्मेशन आ जाए कि हाँ ये भगवान की सेवा में जुड़े हुए हैं, इनका हृदय भगवान से कनेक्टेड है, ये समर्पित हैं सर्वभावेन भारत, तब आप उस जगह दान दे सकते हैं। चेतना में प्रगति के कारण आध्यात्मिक चेतना में व्यक्ति विशेष को महत्वपूर्ण माना जाता है। हाँ, पहले कनेक्टेड थे, अब छोड़ दिया है उन्होंने, तो भूल जाइए उनको, फिर कुछ नहीं है वो। इसलिए ब्राह्मण वैष्णव महत्वपूर्ण हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमात्मा सर्वोपरि हैं।
दृष्ट्वा तेषां मिथो नृणाम् अज्ञानात्मतां नृप त्रेतादिषु हरेरर्चा क्रियायैः कविभिः कृता। अब हे राजन, जब ऋषि मुनियों ने देखा कि त्रेता युग के प्रारंभ में ही परस्पर अनादर पूर्ण व्यवहार आरंभ हो गया, युग के अनुसार चेतना में परिवर्तन आता है, तो अनादर आने लगा त्रेता युग के प्रारंभ में ही, तो मंदिर में अर्चा विग्रह की साज सामग्री सहित पूजा का सूत्रपात हुआ। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, कृते यध्यायतो विष्णु तेतायांगितो मखैः द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्, यानी हर युग की उपासना की पद्धति बताई गई है, और कलयुग में केवल भगवान के नाम का कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का कीर्तन पर्याप्त है। सतयुग में प्रत्येक व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से उन्नत होता था और महापुरुषों के अंदर कोई द्वेष नहीं होता था, लेकिन धीरे धीरे योग की प्रगति के साथ भौतिक कल्मश के कारण ब्राह्मणों और वैष्णवों तक के मन में अनादर पूर्ण व्यवहार प्रकट होने लगा। और प्रगत वैष्णव वस्तुतः आदर भगवान, वैष्णव का आदर भगवान विष्णु से भी अधिक होना चाहिए। जैसे कि पद्म पुराण में शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, आराधनानां सर्वेषां विष्णुराराधनम परम, समस्त प्रकार के पूजन में से विष्णु पूजन सर्वोपरि है। तस्मात् परतरम देवी, उससे भी बढ़कर क्या है जी? बोले तदीयानां समरचनम, जो भगवान के चरणों में लुंठित हैं, समर्पित हैं, जिनके श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया भगवान को संतोष देने के लिए है, जिनके मन की हर विचार, हर वृत्ति, हर तरंग भगवान के सुख विधान के लिए है, ऐसे जो तदीय हैं उनके हो गए हैं। ऐसे वैष्णव की पूजा की संस्तुति तो विष्णु पूजा से भी बढ़कर है, भगवान की उपासना से भी बढ़कर भगवान के ऐसे प्यारे भक्तों की उपासना जो तद्रूप हो गए हैं, शेषकर बताई गई है। तो फिर जब युग में समस्या आई और अनादर शुरू हो गया, तो इस प्रकार युग अलग अलग पद्धतियां हैं युग की। तो हम कलयुग में हैं, हमें समझना है कि केवल हरिनाम संकीर्तन पर्याप्त है। शुद्धि के लिए थोड़ा अर्चा विग्रह उपासना हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि हम सत्वगुण में मेंटेन कर सकें, इसी नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे, ढीले हो जाएंगे। अरे नहाना तो जरूरत नहीं है माला करने में, कोई बात नहीं, क्या नहाना, अरे कोई भी शुद्ध शौच और शौच का कुछ विचार नहीं है, उच्छिष्टम व उच्छिष्ट है तो फिर कोई दोष ही नहीं है, तो कभी भी नाम जप सकते हैं हरे कृष्ण, तो फिर ठीक है, फिर क्या जरूरत है हाथ पाथ धोने की, कुल्ला करने की। चॉकलेट खाया है, थोड़ा टेस्ट बना हुआ है, कुछ मीठा खाया, टेस्ट बना हुआ है, इसको खराब कर देंगे कुल्ला करके, नहीं इसको बना रहने दें। लोग ऐसा करते हैं, मुंह नहीं धोते, हाथ नहीं धोते, वो अशुद्धि होती है, वो सब तमोगुण में चले जाते हैं। और तमोगुण में जाने के बाद फिर मन करता है यार अब नींद आ रही है, थकान हो रही है, क्या जब करना है, सो जाओ, ठीक है ना, गए काम से। इसलिए सत्वगुण मेंटेन करना जरूरी है, ये एनवायरनमेंट देना जरूरी है। इसीलिए अर्चा विग्रह की उपासना में हम इस सब को मेंटेन करते हैं, क्योंकि शुद्धि का ध्यान देना होगा, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो केवल कृष्ण नाम से काम चल जाएगा, अगर हम सब कुछ ठीक से रखें। कृष्ण शक्ति बिना न तार प्रवर्तन ततोर्चायां हरिं केचित् श्रद्धा यस परयया उपासत उपास्तापि नार्थदा पुरुषद्विषा। कभी कभी नव जिज्ञासु भक्त श्री भगवान की पूजा में संपूर्ण साज सामग्री अर्पित करता है, और वह वास्तव में श्री भगवान की पूजा अर्चा विग्रह के रूप में करता है, परंतु भगवान श्री विष्णु के अधिकृत भक्तों से ईर्ष्यालु होने के कारण, जलने के कारण श्री भगवान उसकी भक्ति से कभी प्रसन्न नहीं होते। अब आप देख लो, ये बात बहुत जरूरी है समझनी। क्या? कि हम भगवान की भक्ति करें, लेकिन उनके जन से प्रेम न करें, उनके जन से द्वेष करें, तो भगवान संतुष्ट नहीं होंगे। स्वयं महाभारत में प्रमाण है। संधि के लिए गए थे भगवान,
ठीक है, पांडवों के साथ उनको थोड़ा सा 5 गांव दे दो और वो सहज संतुष्ट हो जाएंगे। वो क्षत्रिय हैं, उनको कुछ ना कुछ चाहिए, और नहीं तो युद्ध होगा। तो दुर्योधन कहता है 5 गांव क्या, 5 एक सुई की नोक की रखने के लिए जो जगह होती है उतनी जगह भी नहीं देने वाला बिना युद्ध के। और पांडवों के बारे में उसने कहा होगा, कुछ मन में कह दिया होगा, बहुत कुछ कह ही रहा है। भगवान श्री कृष्ण बोल दिए, बोले पांडवों से इतना द्वेष दुर्योधन, यस्तां द्वेष्टि समां द्वेष्टि, जो उनसे द्वेष करता है वो उनसे नहीं मुझसे द्वेष कर रहा है। देखिए कैसा प्रेम है भगवान का। ऐसा होता है मित्र, ऐसा होता है स्वामी, ऐसा होता है सखा, ऐसे होते हैं प्रभु जो जुड़ कर के बोल रहे हैं। कहाँ प्रेम नहीं है भैया, अध्यात्म में प्रेम की सीमा है, चरम सीमा है, इससे ऊपर नहीं हो सकता। यस्ताम द्वेष्टि समां द्वेष्टि, इतने चिपके हुए भगवान अपने भक्तों से कि इनके बिना उनको कुछ सुहाता नहीं है। इनकी बात सुनकर के इनको अच्छी बात आनंद आ जाता है, बुरी बात सुनते तो खौल जाते हैं। ठाकुर जी क्रोधपूर्वक दृष्टि से देखते हैं उस जीव के ऊपर, अपना रस नहीं देते उसको, जा भटकता रहे संसार के विषय भोगों में, गधा बन के, सूर बन के मल खा। मेरे भक्तों से द्वेष कर रहा है। यस्तां द्वेष्टि पांडवान् द्वेष्टि समां कृष्ण मां द्वेष्टि। अच्छा, और बोले यस्ताननु समाम अनु, और जो उनके अनुकूल हो जाता है वो मेरे भी अनुकूल हो गया, अलग से करने की जरूरत नहीं। तो भक्तों को अगर हमने पकड़ लिया, जो भगवान को समर्पित हैं, जिनका जीवन पूर्ण रूप से श्री हरि के चरणों में समर्पित है, ऐसे भक्तों को पकड़ लिया। पकड़ लिया मतलब कैसे पकड़ लिया ये भी पता होना चाहिए भैया। उनकी वाणी से पकड़ो, वाणी जो निकले उसे पूरा करो, क्योंकि वो घर की बात तो बोलते नहीं, अपने स्वार्थ की बोलते नहीं, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। भगवान की हो चुके हैं ना, तो वही वाणी निकलेगी, ये भी पहचान है। अब जो वो कहें उसे करना जरूरी है, और आपने अपनी टांग अड़ाई, अपनी बुद्धि लगाई, करें ना करें ये वो नहीं चलता है, तो गए काम से। फिर भगवान कहेंगे यस्तां द्वेष्टि, जो उनकी नहीं सुनता वो मेरी भी नहीं सुनता, क्योंकि वो मेरी तो बात बोल रहा था, घर की तो बोल नहीं रहा था। तो वैसे ही हम भगवान से दूर हो गए। तो कभी कभी नवजिज्ञासु भक्त भगवान की पूजा में संपूर्ण साज सामग्री अर्पित करता है, और वास्तव में श्री भगवान की पूजा अर्चा विग्रह के रूप में करता है। परंतु भगवान विष्णु के अधिकृत भक्तों से ईर्ष्यालु होने के कारण कितनी ही मंदिर में पूजा कर लो, उपासना कर लो, कितना अनाउंसमेंट करा लो, भगवान कभी प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। ये बहुत बड़े आदमी हैं और ये इतना सेवा करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, वो कुछ नहीं मिलेगा उनको, केवल नाम होगा, नाम में खत्म हो गया उनका काम। तो ईर्ष्यालु होने के कारण भक्तों से भगवान उनकी भक्ति से कभी प्रसन्न नहीं होते। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृत्तमः, जो मेरे प्रचार में लगे हैं, मेरे ज्ञान का दान कर रहे हैं, वितरण कर रहे हैं, मेरे मैसेज को जन जन तक पहुंचा रहे हैं, जो मेरी नहीं सुनते उन तक भगवान की मैसेज को पहुंचाने वाले जो जीव हैं, भगवान कह रहे हैं। तो न च तस्मान् मनुष्येषु, उस मनुष्य के समान, उससे बढ़कर के मुझे कोई प्रिय नहीं है। भगवद गीता 18वें अध्याय का 69वां श्लोक 69। पुरुषेष्वपि राजेन्द्र, पुरुषेष्वपि राजेन्द्र सुपात्रं ब्राह्मणं विदुः, तपसा विद्यया तुष्ट्या धत्ते वेदं हरेस्तनुम्। हे राजन, हे राजन, सभी पुरुषों में सुयोग्य ब्राह्मण को इस भौतिक जगत में सर्वोत्तम मानना चाहिए। ब्राह्मण को
सुयोग्य ब्राह्मण को, खाली ब्राह्मण नहीं। सुपात्रम ब्राह्मणं विदुः तपसा विद्यया तुष्ट्या धत्ते वेदम हरेस्तनुम। विप्र हैं, ब्राह्मण हैं, किंतु केवल जन्म वाले। शंका हो सकती है कि क्या पता जन्म तो लिया है, कर रहे हैं या कुछ नहीं कर रहे, लेकिन सभी पुरुषों में सुयोग्य ब्राह्मण, सुपात्रम ब्राह्मणम को इस भौतिक जगत में सर्वोत्तम मानना चाहिए। सुपात्र ब्राह्मण मानना चाहिए, श्रेष्ठ पात्र मानना चाहिए। किस ब्राह्मण को? क्योंकि ऐसा ब्राह्मण तपस्या, वैदिक अध्ययन और संतुष्टि, संतोष भी है। बोले इतना तो कर दिया और कर दो मेरे लिए। क्योंकि देखो विप्र की थोड़ी स्थिति अलग है ना। एक प्रचारक और विप्र में अंतर होता है थोड़ा सा। एक विप्र कुल में उत्पन्न जो जीवात्मा है, वो विप्र कुल में विप्र शरीर है, साथ में वेदाध्ययन आदि जो वर्ण के अनुसार कर्तव्य हैं, ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र का, ये वर्ण में आ जाता है ना। तो उनकी कुछ वृत्ति भी होती है, ये कुछ व्यवसाय ही ऐसा है। क्योंकि इसी से इनको जीवन यापन करना है, अर्निंग नहीं करनी है। तो एक फैमिली लाइफ भी होती है इनकी। वो जो पंडित जी हैं वो वाला हिसाब किताब। लेकिन जब कोई समर्पित हो जाता है, वैष्णव हो जाता है, उसका अपना पर्सनल इंटरेस्ट कम हो जाता है, इसमें भी और आगे बढ़ जाता है। जब वो जीवन यापन के लिए मात्र अपना धारण करता है, बाकी सब भगवान की सेवा में लगा रहता है, संतोषी होता है अपने आप में। भगवान की सेवा के लिए संतोष नहीं करता, लेकिन अपने सेवा के लिए, अपने कार्यों के लिए संतोष कर लेता है, जो मिला ठीक है। तो ऐसा ब्राह्मण वैदिक अध्ययन तथा संतुष्टि द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ही प्रतिरूप बन जाता है, संतोषी होता है ब्राह्मण। वेदों से हमें पता चलता है कि भगवान परम पुरुष हैं, प्रत्येक जीव व्यक्ति व्यष्टि पुरुष है, और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण परम पुरुष हैं। वैदिक ज्ञान में पटु तथा दिव्य विषयों में पारंगत, इनसे पूरी नॉलेज होती है, दिव्य विषयों में पारंगत होता है। ऐसा ब्राह्मण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का प्रतिनिधि होता है, उसे पूरी नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए मनुष्य को ऐसे ब्राह्मण या वैष्णव की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मण वैष्णव से श्रेष्ठ नहीं, वैष्णव ब्राह्मण से श्रेष्ठ होता है, क्योंकि ब्राह्मण इतना ही जानता है कि वो ब्रह्म है, पदार्थ नहीं। ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं पदार्थ नहीं हूँ, मैं चिन्मय दिव्य चैतन्य तत्व हूँ, ये जानता है ब्राह्मण। तब वो ब्राह्मण पूर्ण होता है। और उस ब्राह्मण के पूर्णत्व को, पूर्णता को प्राप्त करने के पश्चात जब वो ये जानता है कि न केवल ब्रह्म है वो, अपितु परम ब्रह्म का सनातन सेवक भी है, भगवान का सेवा भी उसको करनी है, वही उसका वास्तविक स्वरूप है, जब ये जान लेता है तो वैष्णव श्रेष्ठ होता है। वही विप्र जब इस प्रकार वैष्णव यानी विष्णु भक्त हो जाता है, समर्पित हो जाता है, तो वो उस विप्रत्व से भी ऊंचा हो जाता है, उसका पद ऊंचा हो जाता है। अतः वैष्णव की पूजा मंदिर में की जाने वाली अर्चा विग्रह की पूजा से भी श्रेष्ठ मानी गई है। अगर आपको मंदिर में पूजा करने का अवसर नहीं मिल रहा और कदाचित आपने किसी वैष्णव को, श्री जी के आश्रय में रहने वाले श्री किशोरी जी के, श्री श्याम सुंदर के आश्रय में डिपेंड महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्यरण्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् इत्यादि गुणों से युक्त जो एक वैष्णव है, उसके ऊपर जब आपने अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया, जो पूजा मंदिर में करनी थी उस भक्त की कर दी, तो आपकी उस मंदिर की पूजा से श्रेष्ठ मानी जाएगी। ऐसा यहाँ कहा गया है। साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रैः, सारे शास्त्र कहते हैं कि साक्षात हरि ही वैष्णव के रूप में चलते हैं, ग्रहण करते हैं, देखते हैं सब कुछ। यानी अब ये सिस्टम जो है ना, ये सिस्टम पर्सनल एक्टिव नहीं है, ये हायर कर लिया है भगवान श्री कृष्ण ने, विष्णु ने, गोविंद ने, गोपाल ने। अब इसके माध्यम से भगवान ही एक्टिव हैं।
अंडरस्टूड? अब ये पृथक नहीं है इनका लाइफ, मेरा कोई पर्सनल जीवन ऐसा नहीं रह गया। ये वो होता है वैष्णव जिसका हर हर क्षण, हर विचार, हर क्रिया, हर मुद्रा, तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञ है ना बुझाए, क्योंकि वो खुद के लिए नहीं कर रहा है, वो वहां से कनेक्टेड है। वो जो वहां से इंस्पिरेशन मिलती है, जो गुरु का आदेश मिलता है, जो भगवान का आदेश मिलता है, और हृदय भी समर्पित है, जो जो उसको उधर से कनेक्शन है वो उसके हिसाब से चलता है, वो पर्सनल डिजायर्स में नहीं जाता। तो भगवान का ही एक्सटेंशन है, भगवान का ही विस्तार है, ऐसा भी समझ सकते हैं। भगवान ने अपना एक स्वरूप बाहर चलता फिरता। जगन्नाथ जी के मंदिर में लेकर के आया एक विप्र अभिलाषा कि हमारी जो संतान होगी हम आपको अर्पित करेंगे। संतान नहीं हो रही है, संतान तो हो। तो जैसे ही इस प्रकार से संकल्प किया, जगन्नाथ जी की कृपा से संतान उत्पन्न हुई, और संतान उत्पन्न होने के बाद कन्या उत्पन्न हुई। कन्या को ले जाकर जगन्नाथ जी के चरणों में समर्पित, प्रभु आपकी वस्तु आपको समर्पित, वादे के अनुसार आ गया। जगन्नाथ जी ने कहा, देखो मैंने बोला ना कनेक्शन लॉस्ट क्यों होता है, क्योंकि हम बहुत लेयर चढ़ा लेते हैं अपने ऊपर पापों की। ये थोड़ा हटाएंगे, पायस हो जाएंगे, शुद्ध जीवन जिएंगे, तो भगवान का जो कनेक्शन है ना, जो जो उनकी मैसेज आ रहे हैं, जो कनेक्शन है, वो हम उसको पकड़ सकते हैं। आ तो रहे हैं बट पकड़ नहीं पाते। तो ये विप्र तो शुद्ध थे, इन्होंने भगवान जगन्नाथ जी की उस प्रेरणा को स्वीकार किया। बोले क्या कहते हैं भगवान ने कही, नहीं तो एक बार बताओ, अगर भगवान कनेक्शन उनका उधर से खराब नहीं होता तो क्यों कुछ लोग पकड़ लेते हैं, क्यों बांके बिहारी जी के मंदिर में बार बार पर्दा करते हैं। बोले एक बार कोई आई थी, कनेक्शन उसने जोड़ दिया, उसका कनेक्शन ठीक था। बांके बिहारी जी का खराब कभी नहीं होता, कनेक्शन हम लोगों का खराब होता है। जिसका ठीक हो जाता है वो कनेक्ट करता है, बिहारी जी कहते हैं चले, हाँ चलो, निकल लिए महाराज, शिव विग्रह मंदिर से चल दिए। कनेक्शन ठीक था, पकड़ लिया, आ गए। हम लोगों के कनेक्शन ढीले हैं, इसलिए ठाकुर जी देखते भी ना है। जितना जितना कनेक्शन ठीक होगा ना, मतलब पाप जीवन खत्म होगा ना, उतना उतना भगवान की बात समझ में आएगी, कंफ्यूजन खत्म होता जाएगा। ये रहस्य है। तो अब विप्रदेव, हाँ एक और उदाहरण ले लो कनेक्शन की बात पे। साक्षी गोपाल, गोपाल जी वृंदावन में थे। गोपाल जी कहते हैं ना, गोपाल गोपाल, लड्डू गोपाल। तो ये गोपाल का मतलब ये नहीं कि जो घुटुवन घुटुवन चल रहे हैं गोपाल, और वही गोपाल है, नहीं। गोपाल जो गऊ का पालन करने वाले हैं, तो वो तो बड़े शरीर है। एक विप्र, एक सेवक विप्र के साथ दो ब्राह्मण हैं, एक युवक है एक वृद्ध है, तीर्थ यात्रा पर निकले हैं बड़े श्रद्धा भाव के साथ। ये वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में जो है एक मंदिर में, गोविंद देव जी के मंदिर के पास वो है गोपाल जी का मंदिर, वहीं पर विराजमान हुए, विश्राम किया, बातचीत चली। बोले पूरी यात्रा हो गई, लगभग अब पूरी होने वाली है, बहुत तूने साथ दिया है मेरा, और बेटा मैं चाहता हूँ कि कन्या का विवाह जो हमारे घर पे है उसका तेरे साथ करूँ। अब वो अमीर वो गरीब, वो आप स्त्री जानते ही हो, मना किया, नहीं माने। बोले फिर कोई साक्षी तो होना चाहिए, आपने वचन कहा है तो वचन, कहीं वो घर वाले ने मना कर दिया तो फिर आप झूठे पड़ जाओगे। बोले नहीं मैं हूं ना। बोले ठीक है तो कोई साक्षी। अरे मंदिर में भगवान के बैठे हैं, गोपाल जी के सामने साक्षी देते हैं ना, साक्षी ये है, आप साक्षी हो कि मैं अपनी कन्या को वर, मैं इस बच्चे को दूंगा। तो ऐसी स्थिति, भगवान ने साक्षी बोले नहीं लेकिन साक्षी हो गए। अब विश्वास की बात है, कनेक्शन की बात है महाराज। ठाकुर जी बोलते भी हैं, अब आप नहीं तो कहोगे मूर्ति है, तो मूर्ति तो मूर्ति है, ठीक है। तो उसी विग्रह, अर्चा विग्रह के रूप में भगवान विराजमान हैं, और वहां साक्षी इन्होंने दे दी। उधर से कोई उत्तर नहीं दिख रहा है अभी, लेकिन इन्होंने विश्वास के साथ, फुल फेथ के साथ कि हाँ वो हैं। मंदिर में हम जब जाते हैं तो क्या देखते हैं, मेन क्या है हमारे मन में, थोड़ा अपने मन में टटोल लेना, फिर कहना कि कामना पूरी हुई कि नहीं हुई। डेकोरेशन देखने जाते हैं, कितना सुंदर,
श्रृंगार कितना सुंदर, मंदिर कितना सुंदर सजा, इधर उधर सजा। ये भगवान से मिलने जाते हैं कि ठाकुर जी कितने सुंदर है, आज इनकी भाव भंगिमा कैसी है, आज तो बड़े प्रसन्न लग रहे हैं, आज तो गंभीर है। ये सब दिखता है, कुछ नहीं दिखता। कुछ कुछ तो दिखना चाहिए बिगिनिंग में, मगर वहां ध्यान नहीं। हाँ बस बहुत सुंदर श्रृंगार है, सजावट। आंखें, नए नए लोग आते हैं ऐसे देखते रहते हैं उधर, उसको ऐश्वर्य देख करके आते हैं। ठीक है, नए लोगों के लिए ठीक है, पुरानों की बात कर रहे हैं। थोड़ा कनेक्शन गाढ़ा वाला होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, डीप होना चाहिए, धीरे धीरे समय के अनुसार। तो इनका कनेक्शन हृदय से है, विश्वास पूर्वक साक्षी बना दिया। और कालांतर में आप जानते हो, घर वालों ने मना कर दिया, अरे वो भिक्षुक ब्राह्मण के साथ तुम, हम पैसे वाले अमीर और हमारी पोजीशन उच्च कुलीन है, ब्राह्मण अभी वो निम्न कुल में है, ब्राह्मण अभी ऊपर नीचे है, सब जगह होता है। तो अब जो है कैसे कैसे, अब तो बेचारा भी चुप होके बैठ गया, क्या करे, कोई नहीं मान रहा है, सारी फैमिली विपरीत हो गई, अब मैं क्या करूं, हे प्रभु तुम जानो। वो कुमार ब्राह्मण आया, बोले ऐसे ऐसे, बोले भाग यहां से, बोले ऐसे ऐसे, बोले भाग यहां से, बोले ऐसे ऐसे, कोई है जिसके सामने कहा था, बोले हाँ गोपाल जी, विश्वास के साथ। हम जैसा होता तो बोलता ही नहीं, पहले तो बोलता तो हाँ कहा तो है, लेकिन सुना होगा कि नहीं। यहीं पे फॉल्ट है ना, फॉल्ट यहीं है हमारे अंदर। थोड़ा देखो, विश्वास होगा तो हनुमान जी की तरह छाती चीर सकते हैं उनकी, भाई राम जी मेरे हृदय में हैं। हम लोगों की तो हालत क्या है पता ही है, लीक हो जाएगी। अगर खुल गई दिल की बातें तो बड़ा बुरा हाल हो जाएगा। फैमिली में पत्नी भी कहेगी कैसे हैं, और पति कहेगा कैसी है ना। बहुत कुछ है अंदर, गड़बड़ गड़बड़, कहाँ सुखी, स्वच्छ नहीं है। तो विश्वास के साथ कहा, गया, पुनः गया वृंदावन, उड़ीसा से वृंदावन आया। आकर के भगवान से कहा, ठाकुर जी तो अर्चा विग्रह के रूप में बोलते थोड़ी हैं, एक साधारण नियम तो यही है, लेकिन पीछे पड़ गया महाराज आप, मैं अनशन कर दूंगा, यहां बता दे रहा हूं। ठाकुर जी भक्त को कोई ऐसा चाहेंगे? अब क्योंकि कनेक्शन पूर्ण विश्वास के साथ है ना, पूर्ण विश्वास जब होगा तो भगवान जर्रे जर्रे में विराजमान है, कहीं से प्रकट हो जाएंगे। लेकिन आप श्री विग्रह के रूप में तो साक्षात विराजमान है। तो फिर अब भगवान को बोलना पड़ा कि मूर्ति कहीं चलती है? तो कान में जाकर कहता है, मूर्ति कहीं बोलती है? तो फंस गए भगवान। और चले, फिर आप जानते ही हो साक्षी गोपाल का मंदिर बना हुआ है, उड़ीसा में है। तो ये कथा कब होती है? जब अपना कनेक्शन वेल मेंटेन होता है, पायस होते हैं, शुद्ध होते हैं। जननाम पुण्य कर्मणां ये तु त्वंतगतम पापम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। दृढ़व्रत हो क्यों नहीं पाती, क्यों नहीं टिक पाता मन, क्यों नहीं साधना स्टेबल हो पाती, क्यों मन भटक जाता है, क्यों डाउट आ जाता है? क्योंकि पाप है। द्वंद्व क्यों आता है, ऊहापोह क्यों रहती है, क्लियर कट क्यों नहीं होता? जब क्लियर है, बात समझ में आ गया, संसार भोगना नहीं है, इसमें कुछ रखा नहीं है, बोगस है, फिर क्यों हमारी आंखें जाती हैं, क्यों हमारे कान सुनना चाहते हैं, क्यों स्पर्श चाहते हैं, क्यों हम कुछ बोलना चाहते हैं, क्यों हम फंसना चाहते हैं? क्योंकि पाप है। अब पापों की परिभाषा भी हमारी बड़ी तुच्छ वाली है। भले ये करते हैं, वो तो है, थोड़ा डीप जाओ। भगवान को भूल करके, उनके सुख के लिए न हो करके कुछ अपने सुख के लिए करना ही पाप है। यहां पहुंचोगे तब बात बनेगी, महाराज वो छोटे मोटे ये चोरी करना और वो झूठ बोल देना और वो ये और वो सब मोटी वाली परिभाषा है। बारीक जड़ पे जाओ, जड़ पे, जहां से सारे पाप शुरू होते हैं। एक कथा में मतलब डीप बातें भी हम बोल देते हैं और थोड़ी हल्की वाली भी बोलते हैं, दोनों ही। तो यहां से पाप की शुरुआत हो रही है। जैसे ही पृथक पृथक अलग चेष्टा है,
उनके स्वार्थ से रहित मेरा स्वार्थ है, उनके सुख से रहित मेरा सुख है, उनकी इच्छा से रहित मेरी इच्छा है। कुछ मेरा पर्सनल, कुछ मेरी भी फीलिंग है ना भाई। भगवान को उनको तो केयर करनी चाहिए ना। बस आप पाप के एरिया में एंटर कर चुके हैं, तो वहां पहुंचना है, पहुंचना है। अब तो ये विप्र जो है मंदिर में जगन्नाथ जी के आए, जगन्नाथ जी के मंदिर में इंस्ट्रक्शन मिला कि भैया वो कनेक्शन लॉस नहीं था, क्योंकि इतना समर्पित है, समझ गए। भगवान बोलते हैं, इतनी कथाएं सुनेंगे आप। तो ये हमारी तरफ से कनेक्शन में प्रॉब्लम है। ठाकुर जी तो बिल्कुल तैयार बैठे हैं, मुस्कुरा करके एक्शन लेने को तैयार बैठे हैं कि बस मैं ये मुझसे कुछ बोले तो से मैं बात करूं। लेकिन ये तो कोमा में चला गया है, क्या करा जाए। कोमा में पड़े हुए हम सब लोग, ठाकुर जी इसलिए कष्ट में पेट कर रहे हैं, कब ये जागेगा बेहोश आदमी। अर्थात भोग करना कब छोड़ेगा, कब सेवा में लगेगा। तो जगन्नाथ जी ने कहा मेरा ही रूप है जयदेव। क्यों? क्योंकि वो इस चेतना में है कि मेरा सुख उनका सुख अलग नहीं है। जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, भावे मोई जोई जोई सोई सोई करे प्यारे। ऐसा प्रेम का संबंध है। जो प्यारे करते हैं वही मुझे अच्छा लगता है, और जो मुझे अच्छा लगता है वही प्यारे करते हैं। तो ऐसा प्रेम का संबंध है। बताइए, कहीं झंझट ही नहीं है, ऐसा समर्पण होता है, इसे प्रेम कहते हैं। जब ऐसा भगवान के साथ हो सकता है, होता है, तब ये बात बनती है। तो इसलिए उस स्थिति में जयदेव गोस्वामी है, और कहा कि मेरी कन्या, पहले तो कहा कि कुछ बड़ी होने दो, बड़ी हो गई तो फिर लेके आए, तो फिर कहा कि ये उस जयदेव को दे दो, 16 वर्षीय हो चुकी है कन्या, विवाह के योग्य हो गई है, इसको दे दो जयदेव को। जो आज्ञा प्रभु, आपका ही स्वरूप है तो हमको तो आप ही को देना है, हम दे देते हैं। कन्या लेकर के पहुंचे बाबा जी के पास। सब छोड़ दिया था इन्होंने, माता पिता गृह त्याग दिया था, जंगल में भ्रमण करते थे, कुटिया भी नहीं बनाई थी, कोई झंझट ही नहीं रखा था, निरंतर भगवत चिंतन में लीन रहते थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हुआ क्या? मना कर दिया। अरे सब कुछ छोड़कर के विरक्त हो चुके हैं स्त्री, और फिर वो भी 16 वर्षीय, अभी विवाह। बिटिया बना देते अलग बात, तो पत्नी बनाने के लिए विवाह की बात करती हो। महाराज हम नहीं कर सकते, हम जाओ भागो यहाँ से। वो विप्र भी कम नहीं था, बोले जगन्नाथ जी का आदेश है, वो तो छोड़ने को कह रहे, बोले हमको तो नहीं दिया आदेश, हम तो नहीं स्वीकार कर रहे। अरे तो वो दिए भी हैं तो वो उनके पास करोड़ों रहेंगी तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सबका भरण पोषण कर लेंगे। हम कहाँ हैं, हमारा तो ठिकाना नहीं, और ठिकाना नहीं, अगर दे भी रहे हैं तो हम क्या करेंगे। अब जगन्नाथ जी जब इसको देना चाहते हैं तो देना ही चाहते हैं। हमारे बरसाने के मंदिर के जितने गुसाई हैं, ये सब बाबा जी की परंपरा है। यानी यहाँ पर नारायण भट्ट जी थे, वो बाबा जी थे ऐसे ही, बताइए। और किशोरी जी ने उनको दर्शन दिया कि मैं यहाँ हूँ, भूमि से प्रकट हुई उस स्थान से। और फिर उसके बाद कहा कि तुम सेवा करो, विवाह कर लो, ढंग से सेवा होगी। तो अब जो है विवाह की बात, अरे किशोरी जी आप बुढ़ापे में मुझे कौन देगो छोरी अपनी। बोले चिंता मत करो, सब व्यवस्था मेरी है जाएगी, मेरी सुख सुविधा इसी में है, मैं यही चाहती हूँ। जब आप चाहती हैं तो दाढ़ी कितनी लंबी हो जाए फिर भी ब्याह करने में कोई शर्म नहीं है। भगवान और गुरुजन चाहें तो उस कार्य को करने में कोई दोष नहीं, लेकिन मेरी इच्छा पृथक हो, मेरी इंद्रिय तृप्ति के लिए यदि कुछ हो तो वो गलत है। ये सिद्धांत है, गुरुजनों की इच्छा में अपनी इच्छा मिलाना। इसलिए मातृदेवो भव पितृदेवो भव, पहले माता पिता की इच्छा में अपनी इच्छा मिलाना, अपनी जो सीनियर्स हैं उनकी बात मानना, ये संस्कार हमको दिए जाते थे।
अभी तो सब खत्म, अब ये बढ़ते बढ़ते फिर भगवान तक पहुंचते थे कि समर्पण सीखते सीखते, झुकना सीखते सीखते, और फिर वो भगवान को समर्पित हो जाए पूरी तरह। अभी तो सब सिस्टम ही गायब कर दिया। बोले अकड़ के चलना चाहिए, तपाक से उत्तर देना चाहिए। हम सब की हालत है। तो ये सिस्टम अलग है। अब भगवान की इच्छा में इच्छा मिला करके उन्होंने कहा ठीक है, जब वो छोड़ के चले गए विप्र जंगल में अपनी कन्या को, और ये कन्या भी पिताजी की इतनी आज्ञाकारिणी कि वहीं बैठी रही। सुबह से हो गई दोपहर, दोपहर से हो गई शाम, शाम से हो गई रात, रात से फिर हो गई सुबह, और पता नहीं कितना समय हुआ। और फिर जो है वो जयदेव जी ने कहा तो पड़ी गई। जगन्नाथ जी ने भला हमको फंसाया, चलो जब उनकी इच्छा है तो ठीक है। स्वीकार किया। फिर एक झोपड़ी बनाई, कुटिया बनाई, कुटिया में श्री विग्रह स्थापना की। अब गृहस्थ हैं तो विग्रह स्थापना करनी चाहिए, सेवा पूजा स्वीकार करनी चाहिए। ब्रह्मचारी सन्यासी आदि हैं तो कोई बात नहीं, ट्रैवलिंग करनी होती है, अपना अध्ययन आदि करना होता है, उसी में उनका। हमारा तो भागवत के रूप में गुरुदेव ने हमको प्रदान ही कर दिया है ठाकुर जी को, तो ये तो हमारा आराध्य है ही। सो भागवत जी के रूप में भगवान हमारे साथ हैं ही, वरना गृहस्थों को अर्चा विग्रह रखना आवश्यक होता है अगर हो सके तो, क्योंकि इससे सही रहता है सिस्टम। हर चीज़ एक अभ्यास बन जाता है, भगवान पर डिपेंड करती है। अब वो उठेंगे, अब उनको सुलाना है, एक संबंध बनता है ना। तो इस प्रकार से वो गृहस्थी के कार्यों में रह करके भी संभाल सकता है, भूलेगा नहीं भगवान को। छोड़ दिया, हो गया। उसके बाद गीत गोविंद का गायन हुआ, सुंदर रचनाएं की गई। दोनों ने भोग नहीं किया, क्योंकि जगन्नाथ जी ने भोग करने के लिए कहा, ऐसा तो कुछ सुना ही नहीं उन्होंने कहा स्वीकार कर लेना, तो कर लिया। अब ये भी समर्पिता, ये भी समर्पित। जयदेव जी गाते हैं तो ये नृत्य करती है। इस प्रकार भगवान की आराधना करते हैं। तो जो भगवत स्वरूप होता है ना, उसकी पूजा और भगवान की पूजा में अंतर नहीं होता है। जो भगवान को बिल्कुल जीवन धन मान लिया है, मेरे प्राण हैं, उसकी इच्छा भगवान की इच्छा से अलग नहीं होती है। उसकी इच्छा की पूर्ति कर दी तो भगवान की इच्छा पूरी हो गई। इसलिए प्रभुपाद जी की इच्छा भगवान की इच्छा, क्योंकि परंपरा की इच्छा, गुरु की इच्छा से वो चल रहे हैं। उनके गुरु अपने गुरु की, भगवान की, महाप्रभु की इच्छा से चल रहे हैं। पृथ्वी ते आज है जो तो नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार हुई वे मोर नाम। ये होना है, सौभाग्य हमारा है कि हम इसमें अपने आप को, अपना नाम दर्ज करा लें, कुछ सेवा करके, कुछ सहायता करके। कार्य तो होना है, पुल तो बनना है, लेकिन उस गिलहरी का नाम आज भी आता है जिसने अपने आप को उस सेवा में समर्पित किया। थोड़ी सी रज कण लेकर के समुद्र में डुबकी लगा करके आई और रेत लगा लपोट लपाट करके अपने शरीर पर फिर जाकर डुबकी लगाती है। कुछ करा नहीं, लेकिन फिर भी नाम आता है। तो अपना नाम दर्ज करा लीजिए। पुल तो बनेगा श्री किशोरी जी तक पहुंचने के लिए, राम जी का, लेकिन उसमें जो सेवा की है जिन्होंने, उनका नाम, उनका भी सेवा उसमें आ जाएगी। जो अपने आप को समर्पित कर देंगे, नहीं भी करेंगे तो राम जी का पुल तो बनेगा। ठीक है। तो इसी प्रकार से ये प्रचार तो होगा विश्व में, संपूर्ण विश्व में हो रहा है। बहुत बाधाएं आई लेकिन चलता रहा है। तो अब हमारा सौभाग्य है कि हम अपना अपना समय, अपना अपना धन, अपनी अपनी बुद्धि, अपना अपनी योग्यता को लगा करके और इसमें समर्पित करके इसको प्रसार करने में सहायता करें। ये मानवता की आवश्यकता है। किंतु उसका अर्थ ये नहीं कि वैष्णव जो है ना अपने आप को ईश्वर मानता है, क्योंकि ये तो फिर अपराध हो जाएगा। सेम टाइम वो भगवान के ऊपर डिपेंड है, भगवान की इच्छा से चल रहा है, लेकिन कभी अपने आप को भगवान नहीं मानता है। ये भी बात है। तो यद्यपि ब्राह्मण या वैष्णव को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ही समान माना गया है, किंतु ऐसा भक्त श्री भगवान का सदा आज्ञाकारी दास बना रहता है और कभी भी उस प्रतिष्ठा का भोग नहीं करता जो उसको दी जाती है भगवान का होने के कारण। उसे परमेश्वर के प्रतिनिधि होने के कारण जो भी सुख सुविधा मिलती है, जो भी आदर सत्कार मिलता है, उसका वो भोक्ता नहीं बनता। नन्वस्य ब्राह्मणा राजन
कृष्णस्य जगदात्मनः पुनन्तः पादरजसा त्रिलोकीं दैवतं महत्। हे राजा युधिष्ठिर, ऐसे ब्राह्मण जो विशेषतः पूरे विश्व में श्री भगवान की महिमा का प्रचार करने में व्यस्त रहते हैं, चाहे घूमकर हो चाहे बैठकर हो, संपूर्ण सृष्टि के आत्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा मान्य और पूजित होते हैं। ब्राह्मण अपने प्रचार द्वारा तीनों लोकों को अपने चरण कमलों की धूलि से पवित्र बनाते हैं और इस प्रकार वो भगवान श्री कृष्ण के भी पूज्य हैं। तो देखिए, वैष्णव जाते हैं प्रचार के लिए तो उनको सहयोग करना चाहिए, उनको कम से कम अपने घर में बुलाना चाहिए, भगवत आराधना में उनके साथ खड़ा होना चाहिए, कुछ प्रश्न करना चाहिए, साधना संबंधी जिज्ञासा करनी चाहिए, उनको प्रसाद पवाना चाहिए बढ़िया से, उनके अनुकूल चलने का प्रयास करना चाहिए, तो भगवान के अनुकूल अपने आप हो जाएंगे। तो हमने आपको बताया कि आनंद कृष्ण प्रभु आ रहे हैं प्रचार के लिए। तो अभी कुछ लोगों ने नाम दिया, कुछ ने नहीं दिया, तो प्लीज़ जल्दी से जिसको सौभाग्य लेना है, आप किसी भी भारत के एरिया में हो वहाँ आ जाएंगे। अगर आप चाहें तो ब्रह्मचारी जी हैं, अर्निंग नहीं करते हैं, टिकट की व्यवस्था बस कर देना आने जाने की, बाकी की टेंशन कुछ है ही नहीं, ब्रह्मचारी को क्या चाहिए। ऐसे बहुत सारे सेवक हैं भगवान के जो प्यारे प्यारे, हम चाहते हैं कि सर्वत्र भारत में विचरण करें और इस भगवत गीता के संदेश को जाएं धरातल पर, धरती में जहाँ जहाँ जाएंगे, जहाँ जहाँ प्रसार करेंगे वहाँ कल्याण ही होगा। तो सब निमंत्रण दीजिए। आप किसी गांव में रहते हैं तो गांव में बुला लीजिए, आप शहर में रहते हैं शहर में बुला लीजिए, आसपास कुछ स्कूल कॉलेजेस होंगे आपके पढ़ने के लिए जो व्यवस्थाएं हैं, वहाँ प्रचार करवा सकते हैं कि भाई कोई मीटिंग अरेंज करा दो, कोई संडे देख लो, कोई एक्स्ट्रा करा लो, कोई सेमिनार करा लो। भाई कॉलेज प्रीचिंग होती है, स्कूल्स होते हैं, सब स्कूल्स के हेडमास्टर से बात कर लीजिए कि भाई, वो बात करने का तरीका भी आपको हम बता देंगे कैसे करना है। अगर आप चाहते हैं प्रचार करवाना, हेल्प करना, तो प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए। तो नन्वस्य ब्राह्मणा राजन कृष्णस्य जगदात्मनः पुनन्तः पाद रजसा, अपने चरणों की धूलि से पवित्र करते हैं त्रिलोकीम, त्रिलोकी को दैवतम महत्, और इस प्रकार वो भगवान श्री कृष्ण के भी पूज्य हैं। जैसा कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा स्वीकार किया गया है, न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः। ब्राह्मण संपूर्ण जगत में कृष्ण भावनामृत मत का उपदेश देते हैं, और यद्यपि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं तथा श्री भगवान भी उन्हें पूज्य मानते हैं। ये अन्योन्याश्रित संबंध है, ये प्रेम की परिपाटी है, दोनों दूसरे को प्रेम करते हैं। अब अक्रूर जी को देखोगे आप, भागवत में दशम स्कंद में वर्णन आएगा, अक्रूर जी ठाकुर जी को सिंहासन पर बिठा करके और बड़ा सुंदर आरत्रिक षोडशोपचार से पूजा करते हैं, धूप दीप आदि चवर आदि सब। उसके बाद फिर भगवान पहले तो ले लेते हैं पूजा, फिर भगवान क्या करते हैं, फिर भगवान उनको बिठाते हैं आसन पर और खुद अपने हाथ से आरती करते हैं उनकी, उसी प्रकार षोडशोपचार पूजा करते हैं। आश्चर्य होता है ना, यही प्रेम का संबंध है। तो भगवान कब क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, समझना चाहिए। अब कोई इतने पोर्शन को देखेगा, अरे भगवान तो ये भगवान कैसे है, तो उसकी पूजा कर करो, तो क्रूर जी भगवान है, ऐसा हो गया क्या? ये तो प्रेम की परिपाटी है भैया। भगवान ने पत्तल जूठन उठाई, पाद प्रक्षालन किया राजसूय सभा में आने वालों का, यज्ञ में आने वालों का, तो क्या वो नीचे हो गए? ये तो प्रेम की परिपाटी है भैया। जब बड़ा व्यक्ति होता है, अपने पद का अभिमान नहीं रखता है, नीचे आता है तो और महिमा बढ़ती है उसकी। अरे भगवान ने सुदामा के चरणों को धोया, धो करके जल को मस्तक पर छिड़का, घर में छिड़का, पत्नियों ने स्वीकार किया, तो क्या सुदामा जी भगवान से श्रेष्ठ बड़े हो गए, भगवान हो गए क्या? नहीं, लेकिन फिर भी भगवान पूजन कर रहे हैं। इन बातों से समझना चाहिए
कि किस परिस्थिति में, किस काल में की विक्रिया क्यों हो रही है, उसके संदेश को समझना चाहिए, है ना। तो भगवान भी अपने भक्तों की पूजा करते हैं, करना चाहते हैं। तो जिस प्रकार ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना चाहते हैं, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मणों की पूजा करना चाहते हैं। इसलिए निष्कर्ष ये है कि श्री भगवान की महिमा के प्रचार में लगे ब्राह्मणों और वैष्णवों की पूजा धर्मज्ञों, दार्शनिकों तथा सामान्य लोगों को करनी चाहिए। महाराज युधिष्ठिर जैसे ही वैष्णव आए, उनका दर्शन करके सबसे पहले प्रसन्न होना चाहिए, हृदय से होनी चाहिए प्रसन्नता। अब वो तब होगी जब हम समझेंगे महत्ता, इसलिए भागवत सुन करके समझो। हमारा भगवान के साथ जो कनेक्शन लॉस्ट हो गया था, आपका इंटरनेट कनेक्शन खत्म हो जाए, कुछ प्रॉब्लम आ जाए आपके सिस्टम में, कितने टेंशन में आ जाएंगे, है ना। अब आज से इससे बढ़िया उदाहरण क्या दूं मैं आपको, वो भी 5G लगा हो, 4G लगा हो, बढ़िया वाला, वो भी ब्रॉडबैंड, कौन सा वाला, एक्सट्रीम एयरटेल का आ रहा है, और भी कई कंपनीज का फाइबर जो होता है ना, बड़ा फास्ट वाला, बढ़िया वाला, वो अचानक डम ठप हो गया, कितने टेंशन में आ जाएंगे। और फिर जिसको ठीक करने वाला आएगा तो भैया चेहरे खिल जाएंगे घर वालों के, वाह क्या बात है भैया, ऐसे ही समझ लो। और कहा समझाएं, हमारा कनेक्शन कृष्ण से लॉस्ट हो गया है, विस्मृत हो गया है। एक वैष्णव आया है जो उस कनेक्शन को दोबारा से स्टैब्लिश कर देगा। सुंदर इंटरनेट कनेक्शन जोड़ने के बाद हो सकता है आपको रोना पड़े, हो सकता है आपके जीवन में क्लेश आए, लेकिन श्री कृष्ण से संबंध होने के बाद ये झंझट ही खत्म हो जाएंगे। सो जो ऐसा व्यक्ति आएगा जो आपका कनेक्शन जोड़ने वाला हो, तो क्या प्रसन्न नहीं होना चाहिए? खूब बढ़िया से प्रसन्न होइए, तब होंगे जब इम्पोर्टेंस पता होगी। इसलिए कथा सुननी चाहिए, तब वैष्णव को समझ सकते हैं कि वो कर क्या रहे हैं। उसके बाद हो सके तो आरत्रिक आदि होना चाहिए, घर में एंट्री हो, सुन्नता से जय जयकार करते हुए, हरिनाम संकीर्तन करते हुए भगवान की प्रसादी माला उनके गले में पहनाइए, खूब अच्छे से कीर्तन करते हुए जोर जोर से प्रसन्नता के साथ उनको अगवानी कीजिए, पुष्प बिछाते हुए जाए तो और अच्छा। ये भगवान का स्वागत हो रहा है एक्चुअली। यस्तान देष्टि समांग देष्टि यस्तान अनु समाम अनु, भगवान देख रहे हैं कि मेरे भक्त का कैसा स्वागत हो रहा है। और भक्त उस समय हाथ जोड़ करके चुपचाप भगवान को याद करता है, प्रभु आपने भेजा है, आपकी काम कर रहा हूँ, मेरे को कोई लग ना जाए कहीं कुछ झंझट, कहीं छुआछूत हो जाएगी। आपकी कोई वस्तु अगर मेरे पास रह गई, हाथ जैसे ध्यान रखे कि भाई कोई भी चीज़, मुंह जैसे ध्यान रखता है कि कोई भी चीज़ मुंह में रह ना जाए, वो अंदर चली जाए। जो अंदर जाने लायक नहीं है उसे बाहर निकाल दो। मुंह में कुछ नहीं रहना चाहिए, ब्रश करके साफ रखना चाहिए। सो वैष्णव वही है जो कि भगवान के प्रति सम्मान को धारण करता है, लेकिन लेकर के तुरंत परंपरा को सर्व कर देता है। खुद को अपने पास रख लिया, भैया आज तो तुमने बहुत अच्छा स्वागत किया, लेकिन भैया तुमने वो नहीं किया काम, वो तो हमें बहुत पसंद था। तो अपने सुख के लिए यदि बोल रहा है, बोलने में भी दोष नहीं है, सिखाने के लिए प्रभुपाद जी ने भी बोला है, बस ये बात तो अंदर का मामला है, ये दिखावे की बात ही नहीं है। तो खैर ये समझना तो पड़ेगा इस बात को, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो ठगे जाएंगे। स्वागत ऐसा होना चाहिए भगवान के जैसा, लेकिन ना उसको ये समझना चाहिए वैष्णव को जिसका स्वागत हो रहा है कि भैया मैं कुछ हूँ, ये तो भगवान की सेवा कर रहे हैं, मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव हूँ। इस भाव से खुश होना चाहिए कि चलो इनके अंदर संस्कार पड़ रहे हैं स्वागत के, सत्कार के, सेवन के, बहुत अच्छा। भगवान से प्रार्थना करेगा कि हे प्रभु इन पर कृपा कीजिए, ये आपके नाते मेरा स्वागत कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके बिना तो मेरी कोई वैल्यू नहीं थी। सो इस भाव में थोड़ा सा बस ये लेना नहीं होता है, लेकर के भी नहीं लेना होता है। सम्मान सत्कार जो भी कुछ है भगवान का है एक्चुअली। तो भगवान ब्राह्मण जैसे भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना चाहते हैं, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मणों की पूजा करना चाहते हैं। इसलिए निष्कर्ष ये है कि श्री भगवान की महिमा के प्रचार में लगे ब्राह्मण और वैष्णवों की पूजा धर्मज्ञों को भी करनी चाहिए, जो धर्म के नियम को जानते हैं। दार्शनिकों को, फिलोसोफर्स को भी करनी चाहिए, नहीं बड़े बड़े लोगों को करनी चाहिए, तथा सामान्य लोग भी उनको भी करनी चाहिए। महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में लाखों ब्राह्मण उपस्थित थे, फिर भी उन्होंने अग्र पूजा हेतु भगवान श्री कृष्ण को चुना।
क्योंकि जिसके बिहाफ पर हम स्वीकार कर रहे हैं वो साक्षात उपस्थित हो गया ना अब, इसलिए उसकी उपासना पहले होनी चाहिए, पूजा अग्र उनकी होनी चाहिए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण सदैव परम पुरुष हैं, किंतु अपनी अहेतु की कृपा के कारण वो ब्राह्मणों को अपना सर्वप्रिय मानते हैं। वो प्रेम की बातें हैं। बस यही बात है। भगवान कहते हैं कि तुम्हारे बल पर तुम ही श्रेष्ठ हो, तुम्हारे को प्रणाम है। ये सिर्फ प्रेम की बात है, सम्मान देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि विप्र भगवान बन गए या कोई वैष्णव भगवान बन गया। वो प्रेम की बातें हैं, समर्पण की, है ना। तो जल्दी से वैष्णवों को अपने घर में बुलाइए। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद के अंतर्गत आदर्श पारिवारिक जीवन, ये होता है आदर्श पारिवारिक जीवन। जिस गृहस्थ के यहाँ वैष्णव के चरण नहीं पड़ते वो शमशान के जैसा है, भूत नाचते हैं, वहां कुछ नहीं होगा। उसके अंदर भूत काहे के नाचते हैं? विषय वासनाओं का भूत चढ़ा रहता है उनके ऊपर। आप समझा करो बात को। विषय वासनाएं, इच्छाएं, कामनाएं उसे नचाती रहेंगी। भूत से ग्रसित जीव जैसे पागलपंथी की बातें करता है, उसका अपने पे वश नहीं रहता। ऐसा जो कृष्ण भक्ति से रहित जीव है, वैष्णवों के चरणों से धूलि से रहित होने के कारण कृष्ण भक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि भक्त के बिना भक्ति नहीं मिलती। भक्ति भगवत भक्त संग संजायते। तो जिस घर में ऐसा नहीं हुआ है वहां पर भूत होते हैं, मतलब वासनाएं होती हैं, कामनाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, और वो नचाती रहती हैं, आदमी को पागल बना बना करके भटकता रहता है। इसलिए वैष्णव को बुलाइए और अपनी कामनाओं के भूतों को भगाइए। श्मशान को सुंदर भगवान का मंदिर बनाइए और कैसे आराधना करनी है वो सीखिए। तो प्रत्यक्ष सीखने को मिलेगा, सौभाग्य मिल रहा है। हरे कृष्ण। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय श्री राधे।